Hello everyone, this is Eman Khurram and I hope you all are doing great. हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 D1. दिस इज एक्सरसाइज 6A एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं A की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू है -5 और C की वैल्यू है 6. अगर हम ए को जहाँ जहाँ ए आएगा इन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस में हमने ए की जगह वी विल यूज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 3, तो बी की जगह हम -5 यूज़ करेंगे, सी की जगह हम 6 यूज़ करेंगे, 6 मतलब +6. तो हमने ये गिवन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है. दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली लाइक द क्वेश्चन नंबर 2, बट इन दिस केस द एक्सप्रेशंस आर लिटिल कॉम्प्लेक्स देन एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन नंबर 2. तो हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द ए पार्ट. ए पार्ट में है ए और ब्रैकेट में वी हैव 3c माइनस बी, और हमने इसमें ए और बी और सी की जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो यूज़ करनी है और इसको सॉल्व करना है. तो जहाँ हमने ए देखना है वी यूज़ द वैल्यू 3, बी की जगह वी विल यूज़ द वैल्यू -5 और सी की जगह 6. ये वैल्यूज़ हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट हो जाती हैं, सेम वैल्यू हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी. जो भी गिवन वैल्यूज़ होगी हम वही यूज़ करेंगे. तो हम इसमें इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करना शुरू करते हैं. a means 3, so 3 will be out of the bracket. Now we will write bracket as written above. 3 and c, they are together, means they are multiplying. So 3 will be 3 और c की वैल्यू है 6. 6 को ऐसे ही नहीं लिख देना, अदरवाइज इट विल लुक लाइक 36. आई विल पुट अ ब्रैकेट अराउंड सो दैट पता लगे कि 6 इज मल्टीप्लाइंग विथ 3, राइट. माइनस साइन इज डिफरेंट, दिस माइनस साइन इज डिफरेंट, और b की वैल्यू का माइनस साइन जो है माइनस साइन इज डिफरेंट. जो भी b की वैल्यू है वो अगर प्लस की होती तो प्लस लिखते, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये वैल्यू है -5 तो हम -5 लिखेंगे और फिर ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये बिगर वन, राइट. This minus, let me tell you once again, this minus is different. It has nothing to do with the value -5, क्योंकि कुछ बच्चे समझते हैं माइनस इज ऑलरेडी देयर तो बस 5 लिखा. नो, बी की वैल्यू जो भी है वो डिफरेंट है और ये माइनस का साइन दे आर यूजिंग फॉर सब्ट्रैक्शन. अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं. 3 अभी ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा. सो 3 6 18, दोनों ही प्लस के नंबर है. 3 भी प्लस का नंबर है बिकॉज इट हैज़ नो साइन, तो मतलब प्लस, और 6 का भी कोई साइन नहीं तो प्लस. प्लस 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 होता है तो प्लस का 18. नाउ इस ब्रैकेट में कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है, इसलिए माइनस साइन विल गो इन एंड मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी +5 ब्रैकेट क्लोज. अब हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 18 + 5 मतलब 23, और 23 3 के साथ अब मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के हैं. सो प्लस 23 वन मल्टीप्लाई विथ 3 इट विल बी 69. सो +69 विल बी द आंसर ऑफ द ए पार्ट, राइट. अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ. ओके, लेट्स सॉल्व द बी पार्ट. बी पार्ट में वो हमें क्वेश्चन है हमारे पास AB² माइनस A और C. ये देखें ऊपर क्वेश्चन भी रिटर्न है, AB² माइनस A और C. वैल्यूज़ भी हमने 3 -5 और 6 ये गिवन वैल्यूज़ ही यूज़ करनी है. तो अब हम देखते हैं A की वैल्यू है क्वेश्चन में 3. A और B² ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह A और C भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये दोनों के दरमियान, दोनों की मल्टीप्लिकेशन के दरमियान ये सब्ट्रैक्शन का साइन है. सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले क्वेश्चन को एक लुक में थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट एक्चुअली दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन. वो हमने देख लिया है. तो A की वैल्यू है जी 3, तो हम यूज़ करेंगे 3 एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विद B², और b की वैल्यू क्या है -5, और -5 का होगा स्क्वायर, राइट. दिस माइनस इज़ डिफरेंट, ये माइनस अभी ऐसे है, और a और c को करना है. a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 6. लेट मी टेल यू वंस अगेन, जिनके कोई साइन नहीं होते मतलब उनके प्लस के साइन होते हैं, राइट.
अब एक काम करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इज़ गेटिंग सब्ट्रैक्टेड और ये फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि हम पहले ये एक्सप्रेशंस को सॉल्व करें और फिर हम इनको माइनस कर देंगे। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, इसको सॉल्व करते हैं। 3 अभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले हम -5 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो -5 का स्क्वायर होगा +25, राइट। -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस 5 5 सा 25, ठीक है। ये हो गया -3 6 सा 18, और ये 18 प्लस का होगा क्योंकि 6 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है। अब 25 3 सा 75, इट विल बी +75। अब हम ब्रैकेट्स खोलते हैं, इस ब्रैकेट में और कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं था तो मैंने खोल दी। नाउ दिस माइनस साइन विल गो इन एंड मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस -18, राइट। सो 15 से 8 गए तो 7, 6 से 1 गए तो 57, प्लस माइनस -75 से मैंने 18 माइनस किए तो 57 आंसर आया। साइन किसका हम यूज़ करेंगे, बड़े नंबर का, विच इज़ प्लस, सो +57 will be the answer. This part is very important from examination point of view. Okay, so let's come to the C part. C part है B/A minus C/B। इसमें दो क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें दो फ्रैक्शंस हैं और उन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शंस को सेपरेटली पूरा सॉल्व कर लेंगे और फिर एंड में उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आई विल पुट द ब्रैकेट, आसानी हो जाती है चीज़ें, ताकि फ्रैक्शन क्लियर हो कि फ्रैक्शन के अंदर जो भी काम है वो हमने सॉल्व करना है। तो बी की वैल्यू है -5, तो मैं -5 लिखूँगी ओवर ए की वैल्यू है 3, तो मतलब उसकी कोई साइन नहीं था, मतलब +3, राइट। ये मेरी एक फ्रैक्शन, ये माइनस का साइन आ गया। और दूसरी फ्रैक्शन को भी हम सेपरेटली देखते हैं। सी की वैल्यू होगी 6, मतलब +6, और बी की वैल्यू है -5, तो मतलब ये -5, राइट। अब हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे और एंड में माइनस के साइन देखेंगे कि वो किस तरह हमने यूज़ करना है। दो साइंस फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, देयर विल बी ओनली वन साइन। तो हम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो एक ही साइन आएगा माइनस का। 5 और 3 को सिंप्लीफाई फर्दर नहीं किया जा सकता, सो 5/3 विल कम एज इट इज़, राइट। ये माइनस साइन माइनस ही रहेगा। ब्रैकेट को देखते हैं, प्लस माइनस माइनस फ्रैक्शन का एक ही साइन होगा माइनस का। 6 और 5 को भी हम फर्दर सिंप्लीफाई किसी भी नंबर पे नहीं कर सकते, सो इट विल बी 6/5 और ब्रैकेट क्लोज। नाउ ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो फर्दर सॉल्व करना हो, तो अब हम ब्रैकेट खोलेंगे। -5/3, दिस माइनस साइन विल गो एंड मल्टीप्लाई विद दिस माइनस साइन, तो माइनस माइनस +6/5। दो फ्रैक्शंस हैं, वो आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, प्लस माइनस माइनस करना है, लेकिन नहीं कर सकते जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई दिस होल साइड बाय 5, ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर आ जाए 15, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी बाय 3, दिस होल फ्रैक्शन बाय 3, ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर आ जाए 15, राइट। ये फ्रैक्शन हो जाएगी -25/15, और ये हो जाएगी +18/15। डिनोमिनेटर सेम, तो उस कॉमन आ जाएगा, -25 + 18, सो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 25 से 18 माइनस करेंगे 7 आएगा। साइन किसका, बड़े नंबर का, तो 18 और 25 में से बड़ा ये है, इसके साथ साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन साथ आएगा और नीचे 15। दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इट विल नॉट डिवाइड फर्दर, तो -7/15 विल बी द आंसर। हाउ ईजी। नाउ वी विल डू द डी पार्ट, the last part of question number 3. So in this part they are saying b plus c over a, and प्लस साइन है और एक और फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन है विच इज़ a plus c over b.
राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में, वी विल पुट द ब्रैकेट ताकि ये फ्रैक्शन सेपरेट हो जाए और वो वाली फ्रैक्शन सेपरेट हो जाए। b की वैल्यू है -5 और फिर प्लस का साइन है, और c की वैल्यू है 6 तो मैं 6 लिखूँगी, और a की वैल्यू है 3 तो 3, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी ताकि पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाए। प्लस अगेन a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है -5, राइट। इसका साइन नहीं है तो मतलब प्लस का साइन। ओके, सो लेट्स डू द थिंग। प्लस माइनस, माइनस होता है 6 से 5 जाएगा तो 1 साइन किसका, बड़े नंबर का, विच इज़ प्लस, सो +1/3। 3 का भी कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का साइन, तो +3 ब्रैकेट क्लोज। ओके, प्लस 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 प्लस, तो हम प्लस करेंगे 6 और 3 9, साइन बड़े नंबर का, सो +9 एंड इन डिनोमिनेटर आई हैव -5। अब फ्रैक्शन के दो दो साइन नहीं हो सकते, वी विल डिसाइड वन साइन। तो हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे प्लस 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 होता है, इट विल बी +1/3। और इस फ्रैक्शन को देखते हैं, प्लस माइनस माइनस और 9/5, दोनों फ्रैक्शंस को 1/3 और 9/5 को फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे। अब अंदर सॉल्व होने के लिए ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं है, सो वी विल ओपन द ब्रैकेट्स। +1/3 प्लस साइन विल गो एंड मल्टीप्लाई विद दिस माइनस साइन, तो प्लस माइनस -9/5। अब ये दो फ्रैक्शंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बिकॉज प्लस माइनस 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 करना है लेकिन नहीं कर सकते बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1/3 को आई विल मल्टीप्लाई विद 5 सो दैट मेरा डिनोमिनेटर हो जाए 15। इसी तरह -9/5 में आई विल मल्टीप्लाई द होल फ्रैक्शन बाय 3 ताकि मेरा डिनोमिनेटर हो जाए 15, प्लस 5/15 -27/15, तो 15 हो गया कॉमन। न्यूमरेटर्स को मैं बिल्कुल इसी तरह लिख दूंगी, +5 -27, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 27 से 5 जाएंगे तो 22, और साइन किसका, बड़े नंबर का, तो विच इज़ माइनस, और नीचे आ गया 15। दे तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आई हैव टू राइट आंसर एज अ मिक्स नंबर। तो मैं लिखूँगी -1/7/15। जब आप 22 को 15 पे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 7, रिमाइंडर आ जाता है। तो इस तरह हमने आंसर लिखना होता है, 1 होल यहाँ से स्टार्ट होना होता है, 1/7/15, माइनस का साइन साथ आएगा, -1/7/15। सो दिस इज़ इट, we are done with all 4 parts of question number 3. Hopefully you get the question, and do give me your feedback. Are you guys finding my videos helpful? Thank you for watching the video, but don't forget to like and subscribe and share Solve with Aman. Thank you for watching.